अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप अपने दिमाग की साख को बेहतरी के लिए 1 महीने में बदल सकते हैं? क्या आप अपने दिमाग को 1 महीने में चेंज कर सकते हैं, ऐसी चेंज जो कि एमआरआई स्कैन में भी नज़र आए, ताकि आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा ही किया गया है। सिर्फ 1 महीने में मुख्तलिफ एक्सरसाइज करके दिमाग की हैयत को, उसके स्ट्रक्चर को, फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल दिया गया और उस स्ट्रक्चर को फिर एमआरआई स्कैन्स में देखा गया पहले और बाद में। और ये इस चीज़ का सबूत था कि इंसान सिर्फ 1 महीने में अपने दिमाग को बेहतरीन बना सकता है, बहुत बेहतर कर सकता है। और ये काम किया है बीबीसी की एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट ने। उनका नाम है मलीसा होंगेबॉम। उम्मीद है ये मैं नाम सही ले रहा हूँ। मलीसा ने 1 महीने में अपने दिमाग को बदला है और फिर उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि आखिरकार उन्होंने ऐसी क्या एक्सरसाइज की जिसकी बदौलत उनका दिमाग, उसमें मेजर चेंज आई। वो चेंजेस भी डिस्कस करेंगे और उसका उन्हें फ़ायदा हुआ। तो चलते हैं हम एक यूनिवर्सिटी में, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कहा जाता है और इस यूनिवर्सिटी में दिमाग पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। मलीसा भी इसी यूनिवर्सिटी में गई और उन्होंने जाकर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे अपने दिमाग को बदलना है। बीबीसी उन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उनके दिमाग की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया गया, उनके दिमाग को एमआरआई के ज़रिए स्कैन किया गया और देखा गया कि उनके दिमाग का उस वक्त का स्ट्रक्चर क्या है। जो डॉक्टर, पीएचडी डॉक्टर इस पूरी स्टडी को लीड कर रहे थे, जो इसके लीडर थे, उनका नाम था थॉर्स्टन बैनहॉफर। थॉर्स्टन बैनहॉफर पीएचडी प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में भी काम करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम आपके दिमाग को माइंडफुलनेस के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। उनका ये दावा है। मलीसा ने उनको चैलेंज किया कि आप मेरे दिमाग को चेंज कीजिए और डॉक्टर साहब ने उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्हें यह कहा कि आप सिर्फ 1 महीना 30 मिनट, 1 महीने में 30 मिनट आपने माइंडफुलनेस करनी है, माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस करनी है। अब आपका सवाल यह होगा कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, इसमें फ़र्क क्या है? लेकिन मैं आपको माइंडफुलनेस की तरफ पहले लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि माइंडफुलनेस का मतलब यह है कि आप इस वक्त पर फोकस कर रहे हैं। मैं इस वक्त पर फोकस कर रहा हूं, ना मैं माजी की चीज़ों को देख रहा हूं या सोच रहा हूं, ना मैं मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात को सोच रहा हूं, बल्कि मैं उस वक्त को जी रहा हूं, उस लम्हे को जी रहा हूं जिसमें मौजूद हूं। मैं आपको इसकी मिसाल एक तस्वीर से दे रहा हूँ और ये तस्वीर मैंने जानबूझकर ढूंढी है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप जंगल में जाते हैं, आप दरख्तों में जाते हैं सैर करने के लिए और आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट चल रही है, सोशल मीडिया की चल रही हैं। मेरी पोस्ट हुई थी, उस पर इतने लाइक्स आए, मुझे स्कूल में ये कह दिया गया, घर जाऊँगा लेट होऊंगा तो अम्मी ये कहेंगी, कल ये हुआ था, परसों इस तरीके से। तो आप हैं तो बड़ी खूबसूरत जगह पर, लेकिन आपकी सोच वहाँ पर मौजूद नहीं है। आपकी टेंशन अपने इर्द गिर्द की चीज़ों की तरफ नहीं है। आपने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को अटेंशन देनी है, फोकस देना है। मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी दाईं तरफ एक बहुत खूबसूरत पौधा है और इसके साथ बाईं तरफ एक किताब पड़ी हुई है 1001 इन्वेंशंस की। मेरे सामने कैमरा है, लैपटॉप है और मेरे पास क्लिकर है। तो आप जिस मोमेंट में हैं उस मोमेंट की चीज़ों को गौर से देखिए, चिड़ियों को देखिए, परिंदों को देखिए, घास को देखिए, दरख्त को देखिए। इसे कहते हैं माइंडफुलनेस और अमूमन हम माइंडफुलनेस में नहीं होते। माइंडफुलनेस की आगे बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बहुत तरीके हैं। कई तरीकों में यह बताया जाता है कि आप सिर्फ बादलों की तरफ देखें और फोकस करें, सिर्फ बादलों को देखते रहें। यह भी माइंडफुलनेस है और उन पर गौर करते रहें। आपने कुछ और नहीं सोचना। आप दरख्तों की तरफ देखें और उन पर फोकस करें।
कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है, और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, कि आप आंखें बंद करें और अपनी ब्रीदिंग पर गौर करें, सांस लेने और सांस बाहर निकालने के अमल पर गौर करें, इसकी आवाज़ें सुनें, इसमें जो महसूसात होती हैं चीज़ें, उन पर गौर करें, ब्रीदिंग पर गौर करें। गार्डनिंग को भी माइंडफुलनेस का एक हिस्सा समझा जाता है, कि अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो उस मोमेंट में, गार्डनिंग में आप मशगूल हों। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि माइंडफुलनेस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और बहुत ज़्यादा। मेरे नज़दीक जिस चीज़ को मैं बहुत कम समझता था साइंस में, वो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन थी। मैंने इन पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया बड़े अरसे तक, लेकिन चंद महीनों से जो मैंने इस पर पढ़ना शुरू किया, तो मैं खुद भी हैरान रह गया हूँ कि इतना ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस है माइंडफुलनेस पर और मेडिटेशन पर, कि ये दिमाग को किस तरीके से बदलता है, कि मैं खुद अब मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की तरफ आ गया हूँ, और बड़ी तेज़ी से इनको अपनी ज़िंदगी में लाता जा रहा हूँ। तो कुकिंग में भी आप माइंडफुलनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप कुकिंग को भी ऐसे एंजॉय कर सकते हैं कि उसमें माइंडफुलनेस हो। अगर आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, बड़ा दिल करते हैं, तो ये भी माइंडफुलनेस है। वॉक करते हुए भी आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में, नहाने में, ये वो जगह हैं जहाँ पर अगर प्रेजेंट मोमेंट में आप मौजूद हैं तो आप माइंडफुलनेस की तरफ जाते हैं। माइंडफुलनेस का फ़ायदा हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा होता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ चंद चीज़ों पर आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन अगली वीडियोस में मैं आपको बाकायदा पूरी वीडियोस दिखाऊंगा, रिकॉर्डेड वीडियोस, कि जब आप माइंडफुलनेस करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आपके दिमाग में किस तरीके से एक्टिविटी के फवारे चलते हैं। माइंडफुलनेस में जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें होता है वो ये होता है कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स नीचे चले जाते हैं। हमारा दिमाग प्लास्टिक है, और जब स्ट्रेस आता है तो वो हमारे न्यूरॉन्स की जो ब्रांचेज हैं उनको निकलने नहीं देता, उनको रोकने की कोशिश करता है। तो ब्रेन ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, एक न्यूरॉन में से कितनी ब्रांचेस निकल रहे हैं, कितने न्यूरॉन उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सिग्नलिंग कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और दूसरी तरफ वो ब्रेन है जिसमें जो स्ट्रेस का शिकार है, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये ब्रेन, इसमें आपको बहुत कम ब्रांचेस नज़र आ रही हैं न्यूरॉन्स की। तो कनेक्शन नहीं होंगे तो ब्रेन की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, ब्रेन की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो आप बहुत तेज़ी से और बेहतर तरीके से दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और आपको लगेगा कि मेंटल फॉग है, मैं इन चीज़ों की तरफ इतना ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ। मलीसा की तरफ चलते हैं। मलीसा ने 30 मिनट रोज़ाना मेडिटेशन शुरू कर दी, और मेडिटेशन उन्होंने ऐसे की कि वो करीबी पहाड़ियों पर चली जाती थी, खेतों में चली जाती थी, और वहाँ पर 30 मिनट वो आंखें बंद करके इर्द गिर्द की आवाज़ों को सुनती थी। वो झरनों की आवाज़ों को सुनती थी, वो पौधों को के लहलहाने की आवाज़ें सुनती थी, वो जानवरों की आवाज़ें सुनती थी, परिंदों की आवाज़ें सुनती थी, अपनी ब्रीदिंग पर गौर करती थी। ये काम किया सिर्फ उन्होंने 30 मिनट और 30 दिन। और उसके बाद वो दोबारा आई डॉक्टर साहब के पास, और उन्होंने कहा जी कि मैं तो होके आ गई हूँ और मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा, ये तो आम सी चीज़ है, हम करते ही रहते हैं। लेकिन जब उनको स्कैन किया गया तो उनके दिमाग में 3 बड़ी चेंजेस हुई थी। 3 बड़ी चेंज। पहली चेंज, उनके दिमाग में, और हर इंसान के दिमाग में, 2 छोटे छोटी बेल्स लगी होती, घंटियां लगी होती हैं। इन्हें अमेगडाला कहते हैं। मैं इस पर बहुत बात कर चुका हूँ। अमेगडाला उस वक्त बजना शुरू हो जाती हैं जब आप स्ट्रेस में जाते हैं। तो ये घंटियां, यहाँ पर आपको एक घंटी दिखाई जा रही है, साइड व्यू है, और बजना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से आपका सोचने वाला दिमाग जो है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना, उसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिट हो जाती है, क्योंकि घंटियां इतनी ज़ोर से बज रही होती हैं, आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन इसे टेक्निकल टर्म में रेजोनेट कहते हैं। तो ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं, रेजोनेट कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से हमारा सामने वाला दिमाग, जो सोचने समझने वाला ठंडा दिमाग होता है, वो चोक हो जाता है। तो अगर अमेगडाला की घंटियां कम बजेंगी, यानी ये कम एक्टिवेट होगा, तो हमारा ये दिमाग, इसका कंट्रोल हमारे पास रहेगा, और हम आसानी से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला दिमाग इमोशंस को कंट्रोल करता है। अमेगडाला लिम्बिक ब्रेन में होता है, और जब इनके दिमाग को स्कैन किया गया तो पता चला कि इनके राइट साइड का जो अमेगडाला है, उसका 2 अमेगडाला होते हैं, तो राइट साइड का जो अमेगडाला है उसका साइज छोटा हो गया। अगर अमेगडाला का साइज छोटा होता है तो इसका मतलब यह है कि अब वो स्ट्रेस पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है,
यानी अगर उसको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी भी जो स्ट्रेस दे रही है तो अब उसका रिएक्शन पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि बड़ा पुरसकून रिएक्शन होगा। अगर अमिगडाला के साइज़ छोटे होते जाएंगे तो हम ज़्यादा पुरसकून होते रहेंगे और हमारे अंदर ज़्यादा एबिलिटी होगी कि हम ऐसी सिचुएशन में जिसमें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसको इत्मीनान के साथ हैंडल कर सकें। और अगर अमिगडाला का साइज़ बड़ा होगा तो हम बहुत सेंसिटिव होंगे, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आएगा तो हम परेशान हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक ही वाक़े पर बहुत परेशान हो जाते हैं, जबकि साथ वाला उनका दोस्त बड़े पुरसकून तरीके से खड़ा होता है और कहता है यार देख लेंगे फिर क्या हुआ। तो अमिगडाला उनके साइज़ में जो फ़र्क है उसकी वजह से ये रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो साइज़ छोटा हो गया। दूसरी चेंज ये थी कि उनके दिमाग के अंदर, हर इंसान के दिमाग के अंदर एक और हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और हिप्पोकैम्पस बहुत अहम हिस्सा होता है क्योंकि ये मेमोरीज बनाता है, मेमोरी कंसोलिडेट करता है, और इसका अमाउंट बढ़ गया, यानी इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा हो गया। जब इसका साइज़ बड़ा हो गया तो उसके साथ अब मेमोरी कंसोलिडेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो हैं, रात को जब हम सोते हैं तो मेमोरी कंसोलिडेशन जो होती है वो अच्छी होनी शुरू होगी और उसकी मेमोरी जो है वो इंसान की इंप्रूव करना शुरू कर देती है। तो मैं आपको यहाँ पर हिप्पोकैम्पस भी दिखा रहा हूँ, और हिप्पोकैम्पस के साइज़ के बड़े होने से आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके साथ साथ तीसरा जो चेंज आया वो आया पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में। पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये भी ब्रेन के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का एक हिस्सा है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क क्या है? ये वो हिस्सा है जो कि इंसान को, जो हम कहते हैं ना ख्याली पुलाव, इमेजिनेशन, तो जब हम इमेजिनेट कर रहे होते हैं, हमारी जो ख्यालात है वो कभी इधर भटक रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इमेजिनेशन दिमाग के लिए बहुत अच्छा होती है, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया, और उसकी वजह से हमें अपने जो भटकते हुए ख्यालात हैं उन पर कुछ कंट्रोल आ गया। अब आप कहेंगे कि फोकस के लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्या अगर आपने फोकस करना है तो आपने अपने दिमाग को भटकने से रोकना है। लेकिन दिमाग का भटकना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इमेजिन कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ मैं ऐसे बनाऊंगा, ये तो वो भी दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने इसको क्यों, इसके स्ट्रक्चर में चेंज क्यों आया? उसकी वजह यह है कि इमेजिनेशन की एक मुतज़ाद टर्म है जिसे रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन का मतलब है नेगेटिव थॉट्स। तो जहाँ पर आप इमेजिनेशन बहुत अच्छी चीज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर यही हिस्सा आपको रूमिनेट करवा रहा होता है, यानी कि आप एक ही वाक्य को बार बार चला रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आज उसने ऐसा कहा तो इसका मतलब है वो ये करेगा, वो इस तरीके से। तो आप नेगेटिव थॉट्स का भी ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं, और उसकी वजह से आप एक लूप में फंस जाते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं रूमिनेशन की वजह से। तो इसलिए उस वक्त भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि यार ये मेरे परसीव्ड डेंजर्स हैं, ये मेरे ख्याली पुलाव हैं। ऐसा हो सकता है कल हो ना, कल उस आदमी को ये बात याद भी ना हो। तो हमें ज़रूरी है कि हम जहाँ पर इमेजिनेशन पर फोकस करें, इमेजिनेशन हमारी अच्छी हो, वहाँ पर रूमिनेशन भी कम होनी चाहिए। तो ये जो चेंज आई है, इसमें हमें ये बताया गया कि उसकी जो रूमिनेशन है उसको बड़ा कंट्रोल किया गया, यानी नेगेटिव वॉन्डरिंग थॉट्स जो हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो इधर उधर आप वसवसे डाल देते हैं, ये वसवसों को कम करती है। 3 चेंजेस मैंने आपको बता दी। अब आप कैसे कर सकते हैं? हम ऑफिस में भी कर सकते हैं, हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है, दिमाग चेंज हो सकता है, बड़ी उम्र में भी छोटी उम्र में भी हो सकता है। हम हर जगह पर मेडिटेशन कर सकते हैं। इस पर खैर मैं एक बहुत बड़ा कोर्स बना रहा हूँ जिसे मैं न्यूरो लीडरशिप का नाम दूंगा, और ये कोर्स ऐसा होगा जो मेरे नज़दीक पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला कोर्स होगा, और पाकिस्तान का हर घर, हर ऑफिस, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल का कल्चर चेंज कर देगा। अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोर्स उसका कल्चर चेंज करेगा, और आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स देगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरीके से बड़ी छोटी चेंजेस के साथ अपने घर में चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और ख़वातीन कुकिंग कर रही हैं, तो कुकिंग के मोमेंट को एंजॉय करें। दाल को देखें, उसके रंग को देखें, उसकी साख्त को देखें, उसमें से आती हुई खुशबू को देखें। प्रेशर कुकर की आवाज़ को गौर से सुनें, वो आवाज़ किस किस्म की है, क्या वो एक आवाज़ है, उसमें मुख्तलिफ आवाज़ें छुपी हुई हैं। वो चीज़ें जिन पर हमने पहले कभी गौर नहीं किया, किचन में ये चीज़ कहाँ पर पड़ी है, इस चीज़ का रंग क्या है। आंखें बंद करके अपने सराउंडिंग की आवाज़ें सुने। ओवन की आवाज़ आ रही है, प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही है, फ्रिज पीछे चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है, शॉवर खुला हुआ है उसकी आवाज़ आ रही है। तो आप उस प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं,
और कुकिंग के दौरान भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कुकिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सर्फेसेस को देखें, डेंसिटी को देखें, ये तेल गाढ़ा है, ये तेल गाढ़ा नहीं है, इस तेल का ये कलर है, इसकी खुशबू ये है, इस तेल की खुशबू, और उसे एंजॉय करें। तो जब आप उस मोमेंट में होंगे, आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, ना माजी के बारे में सोच रहे होंगे, ना फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होंगे, तो आप मेडिटेट कर रहे हैं। और मैंने बताया कि मेडिटेशन से आपके दिमाग में कम से कम ये 3 चेंजेस तो आती हैं, लेकिन मेडिटेशन से आपके दिमाग में बहुत कवी असरात होते हैं, जिन्हें हम फ्यूचर में मुख्तलिफ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के इस कोर्स को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। हमने इस कोर्स में बहुत सा मवाद देखा कि दिमाग को कैसे बदला जा सकता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे लाई जा सकती हैं, फंक्शनल चेंजेस कैसे लाई जा सकती हैं, और उसके साथ साथ केमिकल चेंजेस का भी हमने देखा। फिर हमने हैबिट्स को देखा कि हम हैबिट्स क्या होती हैं और हैबिट्स को कैसे चेंज किया जा सकता है, हम अपनी याददाश्तों को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम मेमोरीज़ को कैसे रिवर्ट बैक कर सकते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ ऐसी एक्सरसाइजेज में मैंने आपको दी जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी लेके आती हैं, और उन के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपके दिमाग को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यकीन जानिए, दिमाग, इस पर बहुत रिसर्च पिछले 10 सालों में हुई है, और फ्यूचर में आपको नज़र आएगा कि न्यूरो लीडर्स, न्यूरो प्रैक्टिशनर्स, न्यूरो मार्केटिंग, जिस चीज़ के साथ न्यूरो लगेगी वो आगे बढ़ती जाएगी, और ये फ्यूचर का फील्ड है। मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपको पसंद आया होगा। हमारी इन काविशों को आप सराहते रहिए। हमारे पैट्रियन जो सब्सक्राइब करते हैं, उनकी मदद से हम ये कोर्सेज़ बनाते हैं। गोया कि अब कम होने शुरू हो गए। जो पैट्रियन, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर सब्सक्राइब करेंगे, वो डायरेक्टली इन कोर्सेज़ में अपना हिस्सा डाल रहे होंगे, क्योंकि इन कोर्सेज़ को बनाने में हमें बहुत से फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, और वो फ़ंड्स हमें इन पैट्रियन की सब्सक्रिप्शन से मिलता है जो कि हमारे पास आता है। तो इस पर भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम आगे बहुत कोर्सेज़ बनाने जा रहे हैं, उन कोर्सेज़ को ख़रीदना पड़ता है, उन कोर्सेज़ पर एक कोर्स 6-6 लाख रुपए का है, उनको लेना पड़ता है, और फिर उनमें से चीज़ें निकाल के आप लोगों तक लेके आनी पड़ती हैं। इसलिए हमारी सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए, हमारे पैट्रियन की तरफ जाइए, हमारे पैट्रन बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए, इसकी हमें शदीद ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपको पसंद आया होगा। अगले कोर्स के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।